हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन वेमनन आपके लिए ट्विन फ्लेम की राइट नाउ की करंट एनर्जी जो कि आज मैं 3, 6, 9 तीनों लेवल के डीएम की बात करूंगी, क्योंकि हो सकता है कि आपका जो डीएम है वो 3 नंबर पे कांटेक्ट में हो, मतलब 3 नंबर पे हो, 6 नंबर पे हो या 9 नंबर पे हो। अब वो किस तरीके से वर्क कर रहे हैं या तीनों की कंडीशन सिचुएशन डालूंगी, जिसमें से आप देख लेना कि आपका डीएम कौन से कैटेगरी से मैच कर रहा है। ठीक है जी, एज ये एनर्जी है। और जो इस बार पे पोर्टल चल रहा है वो बैक काउंटिंग चल रहा है। ठीक है जी, 3, 6, 9 जो एक कंप्लीट होता है वो 3, 6, 9 है। ऐसे ही अब हम इसको बैक भी बोल सकते हैं, 9, 3, 6 ऐसे भी बोलते हैं जिसे। ठीक है, तो वो अभी जो पैटर्न चल रहा है वो 9, 3, 6 वाला पैटर्न चल रहा है। ठीक है जी, चलो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे बहुत सारे नंबर होते हैं, कनेक्ट होते हैं, लेकिन शुरुआत जो होती है वो पहले 3, 6, 9 से स्टार्ट होती है, जिसे हम लॉजिकल, माइंड, बॉडी, ठीक है, इस तरीके से इनको देखते हैं। चलो, माइंड, बॉडी, सोल। ठीक है, ठीक है जी। चलो जी, आज हम पहले शुरुआत करेंगे 3 नंबर के जो अभी मैट्रिक्स चीज़ों में फंसे हुए डीएम हैं, लॉजिकल माइंड से चलने वाले डीएम। ठीक है जी, तो उनकी जी ईगो टूट रही है। डिवाइन ने उन्हें लेसन दिया है, अब वो 6 नंबर पे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ईगो टूटने का मतलब ये है कि वो 6 नंबर पे जंप आउट करने वाले हैं। तो हो सकता है कि इस टाइम आपके पार्टनर अगर ईगो से ऑपरेट कर रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे, अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर रहे थे, तो वो पार्टनर का इस हद तक डैमेज किया जाएगा, इस हद तक थर्ड पार्टी से या सिचुएशन कंडीशन ऐसी खड़ी कर दी जाएगी जिसकी वजह से वो स्टक हो जाएंगे। उनका रूट जो चक्र है वो डैमेज कर दिया जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा। वैसे ही अनबैलेंस होंगे, लॉजिकल बहुत ज़्यादा अनबैलेंस ही होते हैं। वहाँ स्टक करके उनको इमोशनल वे में डाला जाएगा। इमोशनल का मतलब हार्ट चक्र। अब रूट चक्र डैमेज, अनबैलेंस किया जाएगा। जब वो टूटेंगे, बिखरेंगे, तभी वो हार्ट चक्र पे कनेक्ट करेंगे। जिनके साथ गलत किया है उनको जस्टिस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आपके पार्टनर आपको कब एक्सप्रेस करते हुए नज़र आ रहे हैं, मतलब आपको लव एक्सप्रेस करेंगे, अपनी क्लैरिटी के साथ आएंगे। तो अभी ये यूनियन आगे वाला यूनियन नहीं है, सिर्फ ये मिनी यूनियन बोल सकते हो इसको, आप हारमोनियस यूनियन भी नहीं बोलेंगे। ठीक है, सिर्फ आपका मिलन हो सकता है, आप कहीं घूमने जा सकते हो, फीलिंग शेयर कर सकते हो, सिर्फ एज अभी जो बबल फेस है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन बबल फेस के बाद सेपरेशन आता है, वो भी ध्यान दीजिएगा। अब सेपरेशन हर एक यूनियन के बाद आता है, चाहे वो कितना ही बड़ा, परमानेंट के बाद भी यूनियन के सेपरेशन आता है। तो ये कोई बड़ी बिग डील नहीं है, क्योंकि इसके बाद आपके बोन्ड, जब एनर्जी एक्सचेंज होती है तो उसके बाद आपके बोन्ड सरफेस होते हैं। इसीलिए आपको डिटैच किया जाता है कि आप जो आपको पता लग चुका है कि आपके अंदर क्या कमियां हैं उसको कंप्लीट कीजिए। जब वो कंप्लीट होती है तब आपको फिर से यूनियन कराया जाता है। तो ये पैटर्न है अपने ट्विन फ्लेम जर्नी का। ठीक है जी, 3 नंबर के जितने भी न्यू बिगनर्स हैं वो अच्छे से सुन लें। बबल फेस अभी जारी है, बबल फेस के बाद सेपरेशन आएगा, इसको एक्सेप्टेंस मोड पे आना ज़रूरी है। ठीक है जी, ये एक पैटर्न है। अभी बबल फेस में होगा, लव यू शव यू होगा। ठीक है जी, जहाँ जहाँ अगर आपके साथ चीट किया आपके पार्टनर ने, तो वो आपके पास फिर से माफ़ी मांगेंगे और आपके साथ आगे में हो सकता है आपके साथ प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी, चलो जी, अब सेकंड कैटेगरी में आ जाओ, 6 नंबर। अभी कुछ डीएम है जो 3 से उठ के, 3D वर्ड से उठ के 6 नंबर पे कनेक्ट होंगे, जो इमोशनल हो रहे हैं। अगर आपके पार्टनर आपके साथ कांटेक्ट में आ रहे हैं तो मतलब वो 6 नंबर पे आ रहे हैं, अपना लव एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो वो पार्टनर आपके साथ न्यू बिगनिंग करेंगे, आपको चूज़ वन करेंगे, क्योंकि अब हार्ट से कनेक्शन होगा। पहले तो दिमाग से कनेक्शन आपको, इसीलिए उन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की। लेकिन अब जब उनको रियलाइजेशन होगा फिर वो 6 नंबर पे कनेक्ट करेंगे, जिसमें वो आपको चूज़ वन करेंगे। अब चूज़ वन क्या करेंगे कि अब उन्हें आपके सिवा कुछ अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि अगर एक बार भी अपने पार्टनर के साथ कभी भी आप 3D में अगर मिलन हो चुका है, आपका इंटीमेट हो चुके हो या फिजिकल लेवल पे आ चुके हो, तो फिर आपके पार्टनर को जो आपकी क्रेविंग है ना, वो फिर हर किसी से डिटैच करेगी। मतलब आपके जैसा सुकून किसी के साथ नहीं मिलेगा। अब ये हार्ट चक्र पे कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है जी, तो सबसे बड़ा मैं आपको पॉइंट बता देती हूँ, जो 3D में लोग होते हैं ना, एक बार ज़रूर उनके साथ कनेक्शन में आइए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। आपकी सोल, आपकी बॉडी सब आपस में जब मर्ज होती है तो आपकी वो कंप्लीशन फील होता है उस टाइम। फिर आपको ये नहीं होता कि मैं 3 में हूँ, 6 में हूँ, 9 में, वो नहीं होता उस टाइम। सिर्फ आपकी बॉडी को ही जानती है, उसको उसका टच पसंद आता है, उसकी सोल कनेक्शन फील आता है,
उसकी लव वाइब्रेशन फील होती है। यहीं से शुरुआत होती है आपका जो बबल फेस के साथ आपके जो साइन आने शुरू होते हैं वो 3 नंबर के बाद ही शुरू होते हैं। अब आ जाओ 6 नंबर पे। 6 नंबर पे न्यू बिगिनिंग होने वाली है, आप लोग नई शुरुआत होगी। पास की चीज़ें थी रिलीज़ करोगे, सेपरेशन एंड होगा। आप 6 नंबर पे कनेक्ट करके अब आपको जी रास लीलाएँ दिखाई देंगी। बहुत सारे ड्रीमिंग, काफ़ी चीज़ें आप सोचोगे, आगे बढ़ोगे और कंप्लीशन करने के लिए जहाँ जहाँ आपको लगता है कि मैं यहाँ स्टक थी वहाँ काम करके आप अपनी कंप्लीशन को कंप्लीट करोगे अपने आप को अपने पार्टनर के साथ। जो थर्ड पार्टी, हाँ थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट जरूर आएगा। हार्ट चक्रा वाले 6 नंबर पे थर्ड पार्टी का रोल पक्का रहने वाला है, तो वहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ कर्मा रिलीज़ भी होता है और कर्मा क्रिएट किए भी जाते हैं, तो गलती मत करना। दोनों बैलेंस करके चला करो। 3D, अब 3D और 6 नंबर को बैलेंस करके चलना है, ठीक है जी। चलो जी, यहाँ पे थर्ड पार्टी का रोल जरूर आएगा। 6 नंबर वाला जिनका 8 चक्र से रिलेटेड बॉन्डिंग बन रही होगी, दिल से दिल का कनेक्शन, तो उसको तोड़ने के लिए डिवाइन ने फिर से आपका यूनियन करा के फिर सेपरेशन लाएगा, ठीक है। चलो जी, थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट आ गया। वो तो 3 नंबर का तो वैसे मैट्रिक्स में बहुत ज़्यादा फंसे होते हैं, तो वहाँ तो आपको पता ही है कैसा टाइम पास चल रहा है, बबल फेस है, लेकिन उनको पता नहीं होता। अब उसके बाद वाइब्रेशन आती है, हार्ट चक्रा पे आ जाते हो, तो हार्ट चक्रा पे भी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होगा, क्योंकि डिवाइन यूनियन जब तक आप बैलेंस नहीं करोगे ना अपनी जर्नी को, तो बार बार ये रिपीट होता है, ठीक है जी। अब आ जाओ 9 नंबर पे। 9 नंबर जी आपके लिए कप लेके बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे से कब मैं अपने पार्टनर को एक्सप्रेस करूं, वो तो बस आपके ताके जाके आप ही के ऊपर गड़ा के बैठे हैं, स्टॉकिंग कर रहे हैं आपके साथ। उनका चाइल्डहुड इशू है जो उन्हें एक पास्ट लाइफ कर्मा आपका साथ दिखाता है। आपके साथ जो जो घटित हुआ वो उनके साथ घटित होना शुरू हो जाता है, और वो चीज़ को अच्छे से फील कर पा रहे हैं आपके कनेक्शन को। अब यहाँ पे वो दावा कर देते कि आप मेरे वो पार्टनर हो जिसके लिए हम बने, मेड फॉर ईच अदर। वो यही 9 नंबर के पार्टनर होते हैं, ठीक है। अब आपके पार्टनर में एक जरूर ब्लॉकेज आती है कि यहाँ पे अब पेरेंट्स का रोल बहुत बड़ा आ जाता है, सोसाइटी, ठीक है जी। सोसाइटी को लेके यहाँ पे ऐसा दिखता है कि जैसे मदर का इशू रिलेट होता है। मदर बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती है, मदर फादर के बीच में फंस के रह जाते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, वो मैरिज तक का सोचते हैं, लेकिन जो पेरेंट्स होते हैं वो अलाउ नहीं करते, क्योंकि यहाँ तक आते आते आप लोग बहुत हाई वाइब्रेशन में पहुँच जाते हो, लव एक्सप्रेस करने में भी, हर चीज़ में आगे होते हो, लेकिन घर वाले एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि एज गैप आ जाएगा, मैरिड अनमैरिड का गेम आ जाएगा, पारिवारिक चीज़ें हो जाएंगी, सोसाइटी बीच में आ जाएगी, तो बड़े सारे मैटर करता है यहाँ पे। आप दोनों फाइनेंशियली ग्रोथ कर रहे होते हैं, अच्छी लाइफ में जी रहे होते हैं, लेकिन पेरेंट्स का रोल यहाँ पे डीएनए में सोसाइटी फियर आ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ कदम उठाने में, डिसीजन लेने में बहुत परेशानी होती है। यहाँ सबकॉन्शियस माइंड और चाइल्डहुड इशू रिलीज़ होते हैं, ठीक है। अब यहाँ आपके पार्टनर जो है पास्ट की चीज़ों को भूल के एक नई शुरुआत कर रहे होते हैं, जिसको हम कंप्लीशन की तरफ जाने को बोल रही हूँ। कि अब आपके पार्टनर जो है यूनिवर्स आपके साथ एक गेम खेल रहा है, जो कि अभी मैंने बोला ना रिसेंटली उनके लिए वो सोसाइटी से निकालने के लिए ही सारा जाल बिछाया गया है डिवाइन की तरफ से, ताकि वो उनमें फंसे और ख़ुद को निकालें, आपके लिए तैयार करें, वो डिसीजन लें, ठीक है, आगे बढ़ने के लिए और पर्पस की तरफ बढ़ना है। तो ये सब एक पैटर्न के अकॉर्डिंग एनर्जी अपडेट थी जो देनी ज़रूरी थी। जिन्होंने पोर्टल लेना वो ले लीजिएगा, आज लास्ट डेट है, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि जितना हम डिले करेंगे पोर्टल लेने में, मतलब अगर मैं इसको 1 मंथ के लिए कहूँ कि मैं 20 को आपको पोर्टल दे रही, तो उससे पहले जो नुकसान होगा ना वो बड़े भारी नुकसान हो जाएगा। इसीलिए मुझे स्टार्टिंग जल्दी करनी पड़ रही है। 8 पोर्टल को 4 में देना पड़ रहा है, 4 तारीख को, कल, आज नाइट से स्टार्ट हो जाएगी। जिन्होंने लेना हो वो जल्दी से अपनी बुकिंग ले लीजिए, ताकि मैं भी टाइम से अपना इनर वर्क स्टार्ट कर सकूँ आप लोगों के लिए। जो भी आपकी हीलिंग स्टार्ट करनी है इनर वर्क टाइम से पहुँचा दूँ, क्योंकि इसके बाद फिर वेट का मतलब मैं कहूँ तो लॉस करना है अपने आप को, अपनी चीज़ों को जीरो लेवल पे आना, क्योंकि एनर्जी लीक होने वाली है। बहुत सारे देखना आप DFDM यहाँ पे रोते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि एनर्जी लीक कर दी जाएगी, डाटा जीरो कर दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ वर्क अगर इनकम्प्लीट है, आपका वर्क ही नहीं हुआ पड़ा, तो आप लॉसेस में जा सकते हो। और यही एक रास्ता है जो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझाने की, समझ जाओ। ये मत छोड़ना पोर्टल, बहुत मेजर पोर्टल है। बाकी मैं कुछ नहीं कह सकती, मैं सिर्फ एडवाइस कर सकती हूँ, ठीक है जी। चलो ठीक है जी, अब तक की थी करंट एनर्जी, और मैं फिर मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।